दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल 10 पैरों में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने जस्ट इससे पहले वाला वीडियो देखा तो ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हम सफिक्स शब्दों को नाउन, वर्ब या किसी ऑपोजिट शब्द के पीछे जोड़कर एडजेक्टिव्स का निर्माण करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक और खास बात बता रहा हूँ कि कुछ शब्द नाउन नहीं होते, वर्ब नहीं होते, ऑपोजिट नहीं होते, लेकिन फिर भी जब उनके पीछे सफिक्स शब्द जुड़ते हैं तो वे एक एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं। जैसे नॉर्मल, यदि हम अल सफिक्स शब्द को छोड़ देते तो पीछे बचता है नॉर्म। नॉर्म नहीं वर्ब है, नहीं ऑपोजिट शब्द है, नहीं नाउन है, लेकिन फिर भी जब इसके पीछे सफिक्स शब्द अल जुड़ता है तो बनता है नॉर्मल। नॉर्मल एक एडजेक्टिव है। तो आइए, यहाँ पर कुछ सफिक्स शब्द लिखे हुए हैं, उनको ध्यान से देखिए। सबसे पहले लेते हैं अल और यल। जानते हैं ये किस प्रकार एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं। कॉमिक, कॉमिक से बना है कॉमिकल। कॉमिक का अर्थ होता है हास्य। जब इसके पीछे सफिक्स शब्द अल जुड़ता है तो बनता है कॉमिकल, हास्यप्रद। कॉमिक एक नाउन है। नॉर्मल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और नॉर्मल की तरह ही सेम बहुत सारे एग्जाम्पल इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। बस आपको ध्यान लगाकर देखना है और सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। म्यूजिक से बना है म्यूजिकल। जब म्यूजिक के पीछे सफिक्स शब्द अल जुड़ जाता है तो बनता है म्यूजिकल, जिसका अर्थ होता है संगीतमय। म्यूजिक एक नाउन है जिससे बना है म्यूजिकल। इंडस्ट्री एक नाउन है जिससे बना है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री का अर्थ होता है उद्योग, और जब इसके पीछे सफिक्स शब्द ईल जुड़ता है तो बनता है इंडस्ट्रियल, औद्योगिक। इंडस्ट्री एक नाउन है। प्रेसिडेंट एक नाउन है। जब इसके पीछे सफिक्स शब्द ईल जुड़ता है तो बनता है प्रेसिडेंटियल, जिसका अर्थ होता है अध्यक्षी। ये एक एडजेक्टिव है। ये सारे एडजेक्टिव है। फुल, फुल यहाँ पर एक प्रत्यय है। ये किस प्रकार एडजेक्टिव बनाता है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं, बस उनको ध्यान से समझिए। ब्यूटी से बना है ब्यूटीफुल। ब्यूटी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सुंदर। जब इसके पीछे सफिक्स फुल जुड़ता है तो बनाता है ब्यूटीफुल, सुंदरता। हार्म से बना हार्मफुल। हार्म एक नाउन है। जब इसके पीछे सफिक्स फुल जुड़ता है तो बनता है हार्मफुल, नुकसानदायक। एडजेक्टिव का निर्माण होता है। पीस नाउन है। जब इसके पीछे सफिक्स फुल जुड़ता है तो बनता है पीसफुल। पीसफुल एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है शांतिमय। वंडरफुल, वंडर से बना है वंडरफुल। वंडर एक नाउन है। जब इसके पीछे सफिक्स फुल जुड़ता है तो बनता है वंडरफुल, आश्चर्यचकित। आइए कुछ और हम सफिक्स शब्द लेते हैं और जानते हैं कि ये किस प्रकार एडजेक्टिव्स का निर्माण करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एक 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 प्रत्यय है। क्लास से बना है क्लासिक। क्लास का अर्थ होता है वर्ग। जब इसके पीछे सफिक्स शब्द एक जुड़ जाता है तो बनता है क्लासिक, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्लास एक नाउन है और एक एडजेक्टिव का निर्माण कर रहा है, किससे जुड़कर, सफिक्स शब्द से जुड़कर। ध्यान से सुनिए। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स एक नाउन है। जब इसके पीछे सफिक्स शब्द एक जुड़ता है तो बनता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का अर्थ होता है आर्थिक। ये एक एडजेक्टिव है। हीरो के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हीरो का अर्थ लेते हैं वीर। हीरो एक नाउन है। जब इसके पीछे सफिक्स शब्द एक जुड़ता है तो बनता है हीरोइक, जिसका अर्थ है वीरता। ये एक एडजेक्टिव है। रोमांटिक सेम नॉर्मल की तरह है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ शब्द चाहे वर्ब हो या नहीं हो, नाउन हो या नहीं हो, ऑपोजिट हो या नहीं हो, लेकिन वो यदि अपने पीछे सफिक्स शब्दों को जोड़ते तो वे एक एडजेक्टिव्स का निर्माण करते हैं। जैसे रोमांटिक, नॉर्मल। आगे भी देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। रोमांटिक का अर्थ होता है प्रेम प्रसंग युक्त। इकल, इकल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जो एक प्रत्यय है। एरोनेंट, एरोनेंट से बना है एरोनेंटिकल। एरोनेंट का अर्थ होता है विमान चालक, और जब इसके पीछे सफिक्स शब्द इकल जुड़ जाता है तो बनता है एरोनेंटिकल। एरोनेंटिकल का अर्थ होता है वैमानिक। अल्फाबेट से बना है अल्फाबेटिकल। एरोनेंट एक नाउन है और अल्फाबेट भी एक नाउन है। जब इसके पीछे सफिक्स शब्द इकल जुड़ता है तो बनता है अल्फाबेटिकल, वर्णमाला से संबंधी।
पॉलिट से बना है पॉलिटिकल, पॉलिटिक नाउन है, जब इसके पीछे सफिक्स शब्द इकल जुड़ा है तो बना है पॉलिटिकल, राजनीति। कुछ और हम सफिक्स शब्द लेते हैं और जानते हैं कि ये किस प्रकार एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं। इस यहाँ पर आपको एक प्रत्यय लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो जानते हैं कि ये किस प्रकार एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं। ब्रिटिश, ब्रिटिश, रोमांटिक, नॉर्मल और आयरिश, ये चारों एग्जाम्पल सेम है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें मैंने आपको बहुत खूब खुलकर समझाया है कि ये किस प्रकार एडजेक्टिव्स का निर्माण करते हैं या किस प्रकार यहाँ पर एडजेक्टिव का निर्माण हो रहा है। यदि मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो इस सफिक्स शब्द को छोड़ देते हैं, पीछे शब्द बचता है ब्रिट। ब्रिट नई नाउन है, नई वर्ब है, नई ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी ये एक एडजेक्टिव का निर्माण कर रहा है। किससे जुड़कर? इस सफिक्स शब्द से जुड़कर। तो ब्रिटिश एक एडजेक्टिव है और ये किस प्रकार बना है, आई होप आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ब्रिटिश का अर्थ होता है अंग्रेजों। चाइल्ड से बना है चिल्डिश, चिल्ड का अर्थ होता है बच्चों का या बचकाना। चाइल्ड एक नाउन है। आयरिश का अर्थ होता है आइलैंडों का। ये किस प्रकार बना है ये मैंने आपको समझा दिया है। फुल, फुल का अर्थ होता है मूर्ख। जब इसके पीछे सफिक्स शब्द इस जुड़ता है तो बनता है फुलिश। फुलिश का अर्थ होता है मूर्खता। अब हम कुछ और प्रत्यय लेते हैं, इव और एटिव। इव और एटिव, यहां पर लिखा हुआ है एक्ट। एक्ट का अर्थ होता है कार्य। जब इसके पीछे सफिक्स शब्द इव जुड़ता है तो बनता है एक्टिव। एक्टिव एक एडजेक्टिव है। एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय। एक्ट एक नाउन है। अब ध्यान से सुनिए, एक बात खास बता रहा हूं कि आपको हिंदी के चक्कर में बिल्कुल नहीं उलझना। इंग्लिश में हो तो इंग्लिश की बात करनी है। अल्टरनेट से बना है अल्टरनेटिव। अल्टरनेट का अर्थ होता है वैकल्पिक। जब इसके पीछे सफिक्स शब्द इव जुड़ता है तो बनता है अल्टरनेटिव, जिसका अर्थ होता है विकल्प। अल्टरनेट एक नाउन है, तो आपको अल्टरनेटिव एक एडजेक्टिव नजर आ रहा है जिसका अर्थ होता है विकल्प, और अल्टरनेट का अर्थ होता है वैकल्पिक। इसलिए आपको हिंदी में नहीं उलझना है। अल्टरनेटिव एक एडजेक्टिव है। क्रिट नाउन है जिसका अर्थ होता है बनाना, और जब इसके पीछे सफिक्स शब्द इव जुड़ता है तो बनता है क्रिएटिव, जिसका अर्थ होता है निर्माता। यहां पर लिखा हुआ टॉक। टॉक एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बातचीत। जब इसके पीछे सफिक्स शब्द एटिव जुड़ता है तो बनता है टॉकटिव, जिसका अर्थ होता है बातूनी। कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं। लेस, लेस है क्या, प्रत्यय, जो किस प्रकार एडजेक्टिव बना रहा है ध्यान से देखिए। एंड का अर्थ होता है अंत, नाउन है। जब इसके पीछे सफिक्स शब्द लेस जुड़ता है तो एंडलेस एक एडजेक्टिव बनता है। मोशन, मोशन का अर्थ होता है गति या चलित, एक नाउन है। जब इसके पीछे सफिक्स शब्द लेस जुड़ता है तो बनता है मोशनलेस। मोशनलेस का अर्थ होता है अचलित, अगतिमान। मोशन का अर्थ एक प्रस्ताव भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार एडजेक्टिव का निर्माण हो रहा है। प्राइस, प्राइस के पीछे जब लेस जुड़ता है तो बनता है प्राइसलेस। प्राइस का अर्थ होता है कीमत, एक नाउन है। टाइम भी एक नाउन है। जब इसके पीछे सफिक्स शब्द जुड़ता है लेस तो बनता है टाइमलेस, जो कि एक एडजेक्टिव का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, उसमें मैं आपको कुछ सफिक्स शब्द और एडजेक्टिव के एग्जाम्पल दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंग्लिश जरूर सीखिए। धन्यवाद और अगले वीडियो देखिए।